वाली बात थी। हालेलुया। उसने अपने विषय में वो कहा जिस बात पर वो क्या करते थे, विश्वास करते थे। हालेलुया। आज ही अपने विषय में सही विश्वास में आ जाइए। सही विश्वास करना क्या है? जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन आपके विषय में कहता है उस पर आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। तब आप परमेश्वर के साथ विश्वास में सहमत हो जाएंगे। आपके पास भी वही विश्वास होगा जो परमेश्वर के पास में है। हालेलुया। आप जब वही बोलने लगोगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तो आपके पास वही विश्वास होगा जो परमेश्वर के पास में है। हालेलुया। आप वैसा ही बोलने वाले ठहरेंगे जैसा परमेश्वर बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के विश्वास के बारे में हम देखेंगे। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसके 17वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जब जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि वो मानो है। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल बताती है, बाइबल यहाँ पर सिखाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। जो बातें हैं ही नहीं, जो अदृश्यता में है, जिनको परमेश्वर ने जो दृश्यता में प्रकट नहीं है, देखे हुए जगत में जो बातें प्रकट नहीं है, परमेश्वर उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। हालेलुया। वे अदृश्यता में हैं, वे अनदेखे क्षेत्र में हैं, लेकिन परमेश्वर उनका नाम ऐसे लेता है कि वो अदृश्यता में पहले से ही है। हालेलुया। और जब परमेश्वर उनका नाम लेता है तो वैसा ही हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। जो कुछ भी देखने में आता है, पुल, पहाड़, सब कुछ, ये सब इनकी निर्मित कैसे हुई है? देखी हुई वस्तु के द्वारा नहीं हुए कि किसी प्रयोगशाला में किसी ने थोड़ा सा ये रसायन लिया, ये रसायन लिया, दोनों को मिला के डाल दिया तो एक पहाड़ तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। हालेलुया। एक पेड़ तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा और इस जगत की क्या हो गई? निर्मित हो गई। यानी अदृश्यता से ही सारी बातें कैसे आई हैं? दृश्यता में आई हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उन बातों को जो है ही नहीं देखता है और ऐसा नाम लेता है कि मानो वे है। ये परमेश्वर का विश्वास है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मरे हुओं को भी क्या करता है? जिलाता है। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए 17 वचन कहता है कि उसने अब्राहम के विषय में कहा कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। देखिए, अब्राहम और सारा, अब्राहम 75 साल का है, सारा 60 साल की है, और बाइबल बताती है कि उनकी कोई संतान नहीं है। सारा बांझ थी, इसलिए उसके कोई भी संतान नहीं थी। स्वाभाविकता में अगर उन लोगों को हम देखें तो वह अयोग्य थे कि उनको संतान उत्पन्न हो। फिर धीरे धीरे उनकी शारीरिक दशा और भी बिगड़ती चली गई। सारा 90 साल की हो गई और अब्राहम 100 साल का हो गया। अब बाइबल बताती है 19 वचन में, वो जो 100 वर्ष का था, अब्राहम कितने साल का था? 100 साल का था, और मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। यहाँ लिखा हुआ है, मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा। ये बहुत ही निराश करने वाली दशा थी। बाइबल बताती है बहुत ही निराश करने वाली दशा थी। एक ऐसी दशा कि जिसको देखकर अब्राहम और सारा जब अपने आप को देखते तो कहते कि अब हमको संतान नहीं हो सकता, अब हमारे लिए संतान उत्पन्न होना नामुमकिन है। ऐसे निराशा में, गहरी निराशा में, वो लोग बहुत ही गहरी निराशा में हैं। हालेलुया। लेकिन इस निराशा में भी परमेश्वर काम कर सकता है। हालेलुया। लेकिन उन्हें इस निराशा में परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होने की आवश्यकता है। आमीन। क्योंकि उस बुढ़ापे में जब वो लोग 100 साल के, 90 साल के हैं, परमेश्वर उनके लिए कह रहा है कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का क्या बनाऊंगा? पिता बनाऊंगा। हालेलुया। स्वाभाविकता में वे लोग बिल्कुल अयोग्य हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम क्या बनोगे? बहुत से जातियों का पिता बनोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास है। उनके सामने निराशा है,
वे लोग शारीरिक, उनकी शारीरिक दशा ऐसी है कि उनको संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है कि जब तक उनकी शारीरिक दशा नहीं बदलेगी, जब तक उनकी ये दशा नहीं बदलेगी, तब तक उनको संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। उनके लिए परिस्थिति बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है हमारे लिए भी इस समय हम भी महसूस कर रहे हो कि हमारे लिए भी परिस्थिति कैसी है, बहुत ही मुश्किल है। इस लॉकडाउन के दौरान हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम लोग उन्नति करेंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में अपने स्वाभाविक दशा को मत देखे, जो दिख रहा है उसको मत देखे। हालेलुया। साधारण सा हमारा जो विश्वास है वो देख कर किए जाने वाला विश्वास है। अगर आप अपने आप को देखेंगे तो अपने विषय में आप गलत विश्वास करेंगे। हालेलुया। तो सारा और अब्राहम दोनों अपने आप को देखते थे और यह कहते थे कि अब हम दोनों क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो परमेश्वर ने उनके नामों को ही बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को, अपनी प्रतिज्ञा को लिया कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, एक नाम के अंदर डाल दिया और वो नाम था अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम का मतलब होता है बहुत से जातियों का पिता। अब वे दोनों एक दूसरे को बुला रहे हैं। अब्राहम अपने आप के विषय में कह रहा है कि मैं बहुत से जातियों का कौन हूँ, पिता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को अपने विश्वास में लेकर आ रहा था और अभी अब्राहम धीरे धीरे ये बोलते हुए कि मैं बहुत से जातियों का पिता हूँ, मैं बहुत से जातियों का पिता हूँ, किस विश्वास में बढ़ रहा है, परमेश्वर के विश्वास में। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, निराशा में भी आशा रखकर उसने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया। पहाड़ सामने है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। निराशाओं के बावजूद भी आप ऐसा विश्वास रखिए जैसा परमेश्वर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखता है, अनदेखी वस्तुओं को देखता है। हालेलुया। निराशा आपके सामने है, लेकिन आप अपने आप को वैसा ही सोचे जैसा परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सही विश्वास कीजिए, आप कौन हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया। हालेलुया। आप सामान्य लोग नहीं, आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। अगर आप संतान हैं तो मसीह के साथ पर संगी वारिस हैं, आप परमेश्वर के वारिस हैं। जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब आपका है। हालेलुया। आप साधारण नहीं है, यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बनाया है। हालेलुया। आप पवित्र हैं, आप यीशु के ही जैसे हैं। हालेलुया। लेकिन सुबह उठते ही हम क्या कर रहे हैं, हम वही विश्वास कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए हैं। हालेलुया। लेकिन सुबह उठकर हम क्या कह रहे हैं, अरे मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है ना, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरा घर ऐसा है। अरे वो कहिए जो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। हालेलुया। यही परमेश्वर का विश्वास है। परमेश्वर उन बातों को कहता है जो अनदेखी है। हालेलुया। जो दिखाई नहीं देती, ऐसी बातों के विषय में परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तू बहुत से जातियों का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब धीरे धीरे अब्राहम ये नहीं देख रहा है कि सारा कितनी बूढ़ी हो गई है, ये नहीं देख रहा है कि अब्राहम कितना बूढ़ा हो गया है। धीरे धीरे अब्राहम ये देख रहा है कि वो बहुत से जातियों का पिता है। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर देखा कि अब्राहम ये नहीं देख पा रहा है, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया, उसका हाथ पकड़ा, उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय में, और बाहर लेकर गया और अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू आसमान के तारों को देख। तो अब्राहम रात के समय में तारों को देखने लग गया, बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है कि तेरे संतान ऐसे ही होंगे, आकाश के तारों के समान होंगे। हालेलुया। अब अब्राहम वो देखने लगा जो अनदेखा है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर देखता है वैसा अब्राहम देखने लग गया। हालेलुया। तब बाइबल बताती है 6वें वचन में, उत्पत्ति 15 अध्याय के 6वें वचन में, तब अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब अब्राहम अभी क्या देख रहा है, वो नहीं देख रहा है जो वो स्वाभाविकता में है। हालेलुया। वो नहीं देख रहा है कि वो बूढ़ा है, वो सारा कैसी है, बूढ़ी है, इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हालेलुया। उसका ध्यान पूरा किसके ओर है, परमेश्वर के वचन की ओर है। हालेलुया। उसका ध्यान पूरा इस बात पर है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तेरा वंश ऐसा होगा कि तू बहुत से जातियों का पिता होगा। हालेलुया।
अपने आप को वैसा ही देखिए जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। दाऊद 16 या 17 साल का था, बिल्कुल जवान लड़का। हालेलुया। उसने इस भेद को जान लिया, उसने अपने आप को विश्वास में होकर देखना शुरू किया। हालेलुया। इस कारण से उसके लिए अपने जान से बढ़कर उसके छोटा सा मेमना भी है, अगर भेड़ का बच्चा भी है तो वो उसके लिए ज़्यादा प्यारा है। हालेलुया। इसलिए कि उसने अपने आप को देखना शुरू किया कि मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कि उसने आप को देखना शुरू किया कि वो एक विजेता है, एक ऐसा विजेता जो भालू और शेर को भी मार सकता है। हालेलुया। एक ऐसा विजेता जो तलवार और बारह लिए हुए गोलियत को भी मार सकता है। हालेलुया। उसने अपने आप को, अपने कम उम्र को नहीं देखा कि मैं बच्चा ही हूँ, मैं छोटा बच्चा ही हूँ, और ये तो बचपन से ही इतना बड़ा योद्धा है गोलियत, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। उसने ये नहीं देखा। हालेलुया। उसने हमेशा विश्वास में होकर देखा कि परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर तलवार और भाला के द्वारा नहीं। हालेलुया। संग्राम उसका है तो वो खुद ही लड़ेगा और खुद ही विजय दिलाएगा। हालेलुया। उसने देखा कि यहोवा के नाम से मैं इस गोलियत को मार कर क्या कर सकता हूँ, गिरा सकता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का विश्वास है। हालेलुया। जब हम गोलियत जैसे समस्याओं को देखते हैं, भालू और सिंह जैसे समस्याओं को देखते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन प्रियो, अगर आपके पास में वो विश्वास है जो पहाड़ों को हटाता है, वो विश्वास है जो परमेश्वर का विश्वास है, तो निश्चय आप भालू और सिंह और गोलियत जैसे को भी आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, जो आपके आगे बढ़ने में आपके लिए रुकावटों को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि अब्राहम ने क्या किया। 20वां वचन कहता है कि न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हालेलुया। वो अविश्वासी नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं जब तक मुझे एक बच्चा न हो जाए तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा यीशु ने नहीं, ऐसा अब्राहम ने नहीं कहा। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर मतलब परमेश्वर के वचन पर उसने क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर पूर्ण विश्वास किया। हालेलुया। और उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या नहीं किया, संदेह न किया। हालेलुया। उसने ये देखा कि जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही मेरे जीवन में होगा। हालेलुया। तो आप भी परमेश्वर का वचन लीजिए, परमेश्वर के वचन को पकड़िए। स्वाभाविकता में क्या है उसकी ओर ध्यान मत दीजिए। हालेलुया। और वही कहिए जो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। आमीन। अंगीकार करना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। हालेलुया। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री डॉक्टरों के पास गई, अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया और भी रोगी हो गई। हालेलुया। लेकिन किसी ने उसको बताया कि अगर तू यीशु के पास जाएगी तो चंगे हो जाएंगे। आमीन। वो कहती थी, हालेलुया, वो कहती थी, क्या कहती थी, अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत डॉक्टरों के पास गई, मेरा पूरा पैसा खर्च हुआ, मैं ठीक नहीं और भी बीमार हुई, ये नहीं कहती थी। हालेलुया। वो क्या कहती थी, वो विश्वास में होकर, परमेश्वर के विश्वास में होकर कहती थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने अपने विषय में वो नहीं कहा जो निराशा वाली बात थी। हालेलुया। उसने अपने विषय में वो कहा जिस बात पर वो क्या करते थे, विश्वास करते थे। हालेलुया। आज ही अपने विषय में सही विश्वास में आ जाइए। सही विश्वास करना क्या है, जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन आपके विषय में कहता है उस पर आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। तब आप परमेश्वर के साथ विश्वास में सहमत हो जाएंगे। आपके पास भी वही विश्वास होगा जो परमेश्वर के पास में है। हालेलुया। आप जब वही बोलने लगोगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तो आपके पास वही विश्वास होगा जो परमेश्वर के पास में है। हालेलुया। आप वैसा ही बोलने वाले ठहरेंगे जैसा परमेश्वर बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वहां का यीशु कहता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और कहो कि ये पहाड़ से क्या हो जाए, उखड़ जाए। हालेलुया। कहिए अपने आप से कि मैं धनी हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह से वो जो मेरे लिए कंगाल बना, उसके कंगाल हो जाने से मैं क्या हो गया हूँ, धनी हो गया हूँ। हालेलुया। गरीबी का पहाड़ वहां पर है तो कहिए मैं धनी हूँ, गरीबी का पहाड़ मेरे जीवन से क्या हो जाए, हट जाए। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे भालू और सिंह को मारने की सामर्थ दी, वही परमेश्वर इस गोलियत को मारने की भी क्या करेगा, सामर्थ देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह से अपने विषय में आप बोलना शुरू कीजिए जो वचन में आप हैं। हालेलुया। आप अब्राहम की आशीषों से कैसे हैं, आशीषित है।
हालेलुया। तो अपने अपने विषय में कहे कि किस तरह से अब्राहम की आशीष ने अब्राहम पर नियंत्रण लिया और परमेश्वर की आशीष ने कैसे उसको बड़ा धनी बनाया। हालेलुया। ये लॉकडाउन मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता, ये कोरोना वायरस मेरे विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैं कैसा हूँ, मैं चंगा हूँ। हालेलुया। आप चंगे हैं, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने आपको ऐसा बनाया कि आप बीमार नहीं हो सकते। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से आप क्या हो गए हैं, चंगे। वचन को लीजिए और वचन के अनुसार बोलना शुरू कीजिए। हालेलुया। पहाड़ों से बातें कीजिए। ये मत कहिए कि पहाड़ कैसे है, ये मत वर्णन करते रहिए कि बाप रे कोरोना वायरस इतना भयंकर है कि आज 200 केस पकड़े गए, कल और 300 केस पकड़े गए, ये बीमारी फैलते ही चली जा रही है। ये बोलिए कि मेरी दाईं और 1000, मेरी बाईं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं पहुंचेगा। मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति उस बीमारी से संक्रमित नहीं होगा। हालेलुया। कोरोना वायरस हम तुझे शाप देते हैं, कोरोना वायरस जड़ से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। हालेलुया। फरवरी तक लोग कह रहे कि कोरोना वायरस दुनिया में नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन आज हम इसी समय घोषणा करते हैं कि अभी से ही कोरोना वायरस चंद्रपुर में क्या पूरे विश्व में नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का विश्वास है जो पहाड़ों को क्या कर देता है, हटा देता है। हालेलुया। इसलिए पहाड़ जैसी परिस्थितियों को देखकर निराश मत होइए, उन पहाड़ों से बातचीत कीजिए, उनको बताइए कि आप कौन हैं। सही राइट बिलीविंग में होकर, सही विश्वास में होकर आप खड़े हो जाइए। सही विश्वास यह है कि आप विश्वास करते हैं अपने विषय में कि आप वैसे ही हैं जैसे परमेश्वर का वचन आपके लिए